पाठ 9। पैसों का पेड़। पात्र रीता, विमल, मोहन, वीरू, मिथुन। मंच पर 10-12 गमले रखे हुए हैं। 4-5 बच्चे मजे से इर्द गिर्द बैठे लूडो खेल रहे हैं। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। रीता खेलते हुए, लो मोहन आ गया, आओ मोहन। विमल, आओ आओ मोहन, मेरी जगह खेलो। मोहन, मैं खेलने नहीं आया हूँ, एक जरूरी काम से आया हूँ। रीता, कभी खेला भी करो मोहन, हर समय पढ़ना और काम करना। मोहन संदूकची बजाता हुआ, इस वक्त चंदा जमा करने आया हूँ, खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने आया हूँ। भयंकर बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सारा सामान बह गया। वीरू, इतनी भयंकर बाढ़ आई है? मोहन, हाँ, हजारों लोग बेघर बार हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए चितड़े भी नहीं। मिथुन, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमें इससे क्या? मोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसीलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है, हम जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें बेच देंगे। विमल, तुम भी मोहन बेकार के पचड़े ले बैठते हो, मजे से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए, हमारे पास पैसे है कहाँ? मोहन, अरे तुमको घर से पैसे नहीं मिलते विमल, कितने पैसे रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी कर दो, संदूकची बजाकर लाओ। रीता, मिथुन, कुछ निकालो। वीरू, भैया हमारी जेबें तो खाली हैं, निकर को जेबें उलट देता है। मोहन, तो घर से मांग लाओ। मिथुन, इस समय घर कौन जाएगा, रखो संकुची एक बाजी लूडो की हो जाए। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। मोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियां खा जाते हो। मिथुन, खाया हुआ पेट में जाता है। मोहन, तुम्हारा दिया हुआ चंदा दूसरों के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। विमल, खेलो भैया, ये मोहन तो नेता ही बन गया है, खेलने लगता है। सभी बच्चे मोहन की तरफ से उदासीन होकर खेल में मशगूल हो जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, वह संकोची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन, मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। मिथुन, आ गए रास्ते पर, वीरू तुम हटो, जरा मोहन को खेलने दो। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। रीता, क्या हुआ मोहन? मोहन, एक जरूरी बात याद आ गई, चुटकी बजाकर मैं जरा जादू का काम कर लूं। वीरू, तुमने जादू सीखा है क्या? मोहन, ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत ही फायदे का जादू सीखा है। जादू भी क्या, एक मंत्र है। मिथुन, मंत्र? कैसा मंत्र है भाई? मोहन, जैसे मंत्र याद करते हुए, इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन की तरफ देखते हैं और लूडो एक ओर सरका देते हैं। रीता, पैसों का पेड़, बात समझ में नहीं आई। मिथुन, झूठ मूठ बकता है। मोहन, यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। वीरू, अरे हमें भी बताओ मोहन, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? मोहन, भाई विश्वास करने की बात है, अगर विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। रीता, हमें विश्वास है, तुम बताओ तो सही। विमल, उत्सुकता से, कैसा होगा पैसों का पेड़? मोहन, गमले के पौधे की तरफ संकेत करता हुआ, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़, इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। मिथुन, प्रसन्नता और आश्चर्य से, पैसे लगेंगे? मोहन, और क्या, एक आना बोओगे तो चवन्नियां लगेंगी,
चवन्नियां बोओगे तो अठन्नियां लगेंगी, अठन्नियां बोओगे तो रुपये लगेंगे। सभी उत्सुकता और आश्चर्य से सच? मोहन, जादूगर की तरह, लेकिन एक मंत्र पढ़ना होता है। वीरू, हमें वह मंत्र बताओ। मोहन, मिथुन, बताएगा क्यों नहीं, ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों मोहन? विमल, फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रीता, यह तो बहुत बढ़िया बात होगी। ताली बजाती है। मिथुन, हम पैसे बोएंगे कहाँ? मोहन, गमलों में बो सकते हो, इनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि आश्चर्य में पड़ जाओगे। रीता, मंत्र तो बताओ। वीरू, लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। मोहन, दिमाग पर जोर देता है। कौन सा दिन है आज? मिथुन, मंगलवार। मोहन, जादूगर की तरह, बहुत ठीक, बन गया काम। यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है, 4-5 दिनों में पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। वीरू, मंत्र तो बताओ। मोहन, अभिनय करते हुए, हाँ हाँ, अभी लो, कुछ याद करके लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं। मोहन, मैं पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की जय। अंड बंड फंड छू मंतर। हाथ से बच्चों को रोककर यहाँ फूंक मारनी है। फूंक मारकर बताता है, इस तरह पेड़ लगे, पैसा उगे, जय पैसा छू मंतर। कलकत्ते वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जय। इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना। आगे लिखो, कुछ सोचकर। अंड बंड फंड छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर। एक क्षण रुककर, बस इतना सा ही मंत्र है। अच्छा, मैं अपना पेड़ लगा आऊं। मोहन संदूकची लेकर जाता है। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मिथुन, मेरे पास चवन्नी है, जेब से निकालकर दिखाता है। वीरू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रीता, मैं अभी मम्मी से मांग कर लाती हूँ। विमल, चीख कर, अठन्नी लाना रीता, हम भी अठन्नी लाते हैं। मिथुन, और क्या, बोना है तो अठन्नी बोएं। वीरू, फिर रुपए लगेंगे, मैं भी ले आऊं। विमल, पर बोएंगे कहाँ? मिथुन, रीता से गमले मांग लेंगे, इसके घर पर बहुत से गमले खाली पड़े हैं। वीरू, स्वीकृति जताते हुए, हाँ, यह ठीक है, सब लोग यही गमलों में पैसे बोएं। देखें किसका पेड़ पहले निकलता है। तीनों भाग कर जाते हैं। तब मोहन मंच पर आता है, गर्व से चारों ओर देखता है। मोहन, चुटकी बजाकर, अब पेड़ लगाकर रहेंगे। आहट सुनकर छिप जाता है। रीता गमला लिए आती है। फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाकर मंच पर आते हैं और अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। मिथुन, रीता, तूने क्या बोया? रीता, अठन्नी। वीरू, मैंने भी अठन्नी ही बोई है। विमल, मैंने भी। मिथुन, जरा पानी ला रीता, पानी तो दे दे। रीता पानी लाती है और बारी बारी सब गमलों में डालती है। सभी अपने अपने गमलों पर खड़िया से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। रीता, अच्छा आओ अब चलें। मिथुन, हम शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। विमल, और क्या मिथुन, मोहन कह रहा था कि 4-5 दिन बाद उसमें पैसे, रुपए फलने लगेंगे। अभी चलो। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। मोहन, जो छिपा हुआ था, अपनी संदूकची, कुछ पौधे तथा झंडे लिए हुए आता है। चारों ओर देखकर, मोहन, यह रही करामत। खुद अपनी पीठ ठोकता है। वाह रे मोहन, वाह। मोहन एक गमले की मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता है और चंदे वाली संदूकची में डालता है। इसी तरह वह चारों अठन्नी खोद खोद कर संदूकची के पाले करता है और हर गमले में एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। मोहन, पूरे 2 रुपए आ गए चंदे में। सब बुद्धू बन गए। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खनखनाते हुए चला जाता है। अंड बंड फंड छू मंतर। चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं और गमलों में निकले हुए पौधे देखकर
खुशी से चीखने लगते हैं। रीता, मेरा पौधा निकल आया, ताली बजाकर नाचने लगती है। वीरू, मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाता है। मिथुन, मेरा बड़ा है, नाप लो, कूदने लगता है। चारों खुशी से नाच रहे हैं। तभी मोहन झंडे लिए प्रवेश करता है। मोहन, बड़ी खुशियां मना रहे हो। मिथुन, हमारे पौधे निकल आए। मोहन, आओ तुम लोगों के झंडे लगा दो। वीरू, तुमने झंडे लगा दिए, हमने अभी चंदा दिया कहाँ है। मोहन हंसकर, तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, हमने उसे जमा भी कर दिया है। आखिर पैसों के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने। मिथुन कुछ कुछ समझकर, क्या मतलब। मोहन हंसकर, कहो कैसी रही। रीता सिर हिलाकर प्रसन्नता से, तो तुमने हमें चकमा दिया। मोहन, हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था, इस तरह यह काम आसानी से हो गया। वीरू, पर तरकीब खूब सोची, वाह भाई वाह। सब बच्चे तिल खोलकर हंसते हैं। मिथुन, अच्छा मोहन, आओ अब तो लूडो खेल लो। लूडो बिछाने लगता है, सब हंसते रहते हैं।